हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आपको पता ही है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मीनिंग, नीड और एडवांटेजेस किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि बीपीआर करने का क्या प्रोसेस होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि जब तक आपको बीपीआर का मीनिंग नहीं समझ आएगा तब तक आप प्रोसेस या लिमिटेशंस नहीं समझ सकेंगे। चलिए आज का काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बीपीआर के प्रोसेस की। बीपीआर क्या होता है? जहां पर हम अपने चल रहे करंट प्रोसेस को चेंज कर देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पर अगर किसी कंपनी में वैकेंसी होती थी तो वो न्यूज़पेपर में उसकी ऐड देते थे या लोकल टीवी चैनल्स पर, लेकिन बदलते समय के साथ अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि अगर हम एड्स देते हैं तो उस पर खर्चा ज़्यादा आता है, पैसे लगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो कंपनी की वेबसाइट्स है उस पर हम वैकेंसी दिखा देते हैं, या सोशल साइट्स है जैसे लिंक्डइन या जो हमारी जॉब अलर्ट्स हैं उन पर हम वैकेंसीज डाल देते हैं ताकि हमारा जो खर्चा है वो कम हो जाए। तो बीपीआर का मतलब क्या हुआ? चल रहे प्रोसेस को बदल देना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड फ्रेमवर्क। यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, या हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं, या हम अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मतलब हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, पहले हम वो चीज़ देखेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आप ये देखेंगे कि कस्टमर आपकी कंपनी से क्या चाहता है, किस तरह की डिमांड है उसकी, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकें। फिर स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। आपने ये देख लिया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन कॉस्ट कम करना, वेस्टेज को रिड्यूस करना। आपने देखा कि कस्टमर की नीड क्या है। फिर आप देखेंगे कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, यानी अभी आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आपकी कंपनी की पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन प्लान। अब आप क्या करेंगे? एक नया प्लान बनाएंगे जिसमें अपने इस प्रोसेस को रीडिज़ाइन करेंगे, और उसकी डिज़ाइनिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो जो हमारा एक्सपेंस है वो ज़्यादा हो रहा था, और कस्टमर की नीड क्या है कि वो आसान तरीके से वैकेंसी के बारे में जानना चाहता है। वो स्पेशल घर से बाहर जाके न्यूज़पेपर खरीदना नहीं चाहता, उस पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो हमने देखा कि सभी लोग आजकल सोशल साइट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने भी अपनी सोशल साइट्स का यूज़ करना शुरू किया, यानी हमने अपने प्लान को रिडिज़ाइन कर लिया। अब आपने ये सोच लिया कि मुझे लिंक्डइन या और जो भी सोशल साइट्स है उसका इस्तेमाल करना है वैकेंसीज़ के लिए। फिर आप क्या करेंगे? आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी आप अप्लाई करके देखेंगे कि अगर मैं अपनी वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देता हूँ तो इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, किस तरह के कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं और मेरी रीच कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि अपनी कंपनी में जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको बदलने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया आप ये एग्जाम में भी लिख सकते हैं, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो चलिए आज का टॉपिक तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।